मैं हूं संसार सिंह और आप देख रहे हैं आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार। कश्मीर के शोपियां में अभी 60 घंटे भी नहीं बीते थे कि फिर दो प्रवासियों की आतंकवादियों द्वारा गोलियों से जान ले ली। पहले ग्रेनेड के साथ हमला किया गया, उसके बाद गोलियों की बौछार कर दी गई और कश्मीर में वो दो प्रवासी मजदूर जो वहां पर काम करने के लिए आए थे, अपने गरीब परिवार का पेट पालने के लिए गए थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। आतंकवादी हत्या कर देते हैं, उससे एक दिन पहले कश्मीरी पंडित की हत्या की जाती है। लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है और भाजपा सरकार के लोग, या यूं कहें रविंदर रैना, ये थोड़ी देर पहले कहा करते थे कि कश्मीर में सभी को 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे। 5 मरले प्लॉट की बात तो छोड़िए, पहले उन लोगों की जान बचाने की, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करने की जरूरत है। इस वक्त जिस प्रकार टारगेट किलिंग लगातार कश्मीर में हो रही है, उसे देखते हुए यह समझ आ रहा है कि इंसानों की जान की फिक्र इस वक्त सरकार को नहीं है। एलजी मनोज सिन्हा को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इन लोगों की जान जिस तरीके से ली जा रही है, आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है? मौजूदा सरकार की जिम्मेवारी है और मौजूदा सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। हर दूसरे दिन लगातार टारगेट किलिंग हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। कभी कश्मीरी पंडित तो कभी बाहर से आए हुए मजदूर, प्रवासी मजदूर जो अपने गरीब परिवार का पेट पालने के लिए मौत के मुंह में जाकर के बैठे हुए। और भारत सरकार की ओर से मोदी सरकार ये कहती है और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हम कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे। हमने 370 और 35 से खत्म करके भारत के लोगों को कश्मीर में जाने की और भेजने की तैयारी कर रखी है। 2014 से लेकर अब तक लगातार ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ना तो आतंकवाद खत्म हो रहा है और ना ही टारगेट किलिंग रुकने का नाम ले रही है। पिछले कई महीनों से अंबेडकर चौक में रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज बैठे हुए, उनमें मेल और फीमेल दोनों एम्प्लॉयज हैं। वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे पहले कई सारे टीचर्स की, कई सारे एम्प्लॉयज की जान जा चुकी है। वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए। मंत्रियों की बात करें या मौजूदा सरकार के नेताओं की बात करें, वो कश्मीर में ज़रूर जाते हैं, लेकिन सुरक्षा बल के साथ। और इन एम्प्लॉयज़ की और इन लोगों की जान की जिम्मेवारी आखिर किसकी है? जो लोग वहाँ पर आए दिन अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो उनकी जान बचाए, उनकी जान की सुरक्षा करे? जबकि संविधान ये कहता है कि हर भारत के नागरिक की जान की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेवारी। क्या वाकई में मोदी सरकार अपनी जिम्मेवारी निभाने में नाकामयाब हो रही है? पहली सरकारों में आतंकवाद रहा, कभी छट्टी सिंहपुरा और कभी कश्मीरी पंडितों का वो दर्दनाक मंजर जिसमें कई लोगों की जानें ली गई थी, ये मंजर दोबारा से दोहराया जा रहा है। और कश्मीर में लगातार, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, चाहे जम्मू के लोग हों, जो भी कश्मीर में जाता है उसे अपनी जान गंवाना पड़ती है। क्या उन लोगों की यही गलती है कि वो सरकार के कहने पर कश्मीर में जाकर के नौकरी करने के लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर अपने परिवार के लोगों की
फिक्र किए बिना वो कश्मीर में चले जाते हैं। अगर वो जाते हैं तो क्या सरकार की कोई जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती, ये सवाल है, और ये बड़े सवाल है। मुख्य धारा का मीडिया खबर को दिखाता है, लेकिन खबर को दिखाने का उनका मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ मौजूदा सरकार की चापलूसी, चाहे वो पहली सरकारें हो या आपकी सरकार हो। मीडिया अपना दायित्व नहीं निभा रहा। सही खबर दिखाने में आखिर संकोच क्यों हो रहा, डर किस चीज का है, बात करने में आखिरकार मीडिया हिचकिचा क्यों रहा, सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। जिन परिवारों के चिराग बुझ रहे हैं, जिन लोगों के घरों के चिराग बुझ रहे हैं, उन परिवारों की जिम्मेवारी आखिर किसकी बनती है। अमर उजाला के पहले पन्ने पर यह खबर छपी है और रोज हम खबर छपती है और हम पढ़ते हैं, और दूसरे दिन वो खबर रद्दी के टोकरे में चली जाती है। कश्मीरी पंडित को जब मारा गया तो अखबारों के पहले पन्ने पर प्रदर्शन करते हुए कश्मीरी रोते बिलखते हुए कश्मीरी पंडितों की फोटो थे। क्या एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ अखबार के पन्ने पर छप जाना ही बनकर रह चुकी है। अभी जो आज खबर छपी हुई है उसमें लिखा हुआ है, चौपैया में 60 घंटे के अंदर फिर टारगेट किलिंग, यूपी के 2 मजदूरों को घर में घुसकर मारी गोलियां, सोमवार रात करीब 12:30 बजे घर में सो रहे श्रमिकों पर हमले, पहले ग्रेनेड दागे फिर की अंधाधुंध फायरिंग। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से भारत के नागरिकों की जान जा रही है, भारत के लोगों को मारा जा रहा है, और सरकार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं। राजनीति के अलावा भी कोई जिम्मेवारी बनती है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत है तो ये क्यों नहीं समझ लेते कि इन इंसानों के भी परिवार हैं। मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपने अपने परिवार को छोड़ दिया, रविंदर रैना जी ने भी अपने परिवार को छोड़ लिया, अशोक कोल जी ने भी अपने परिवार को छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उन कश्मीरी पंडितों के जिनके परिवार हैं उनको आतंकवादियों की गोलियों के आगे मरने के लिए छोड़ दिया जाए। क्या कश्मीर में अगर वो जाकर के नौकरी कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं? क्या उनकी यही गलती है कि वो अपनी जान हथेली पर रखकर कश्मीर में जाके नौकरी कर रहे हैं? क्या रिजर्व कैटेगरी के लोगों की जो एम्प्लॉयज हैं उनकी यही गलती है कि वो सरकार के कहने पर वहां जाके नौकरी कर रहे हैं? उनकी सुरक्षा के बंदोबस्त आकर कौन करेगा? ये प्रवासी जो मजदूर 2 मारे गए, जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसका कोई जवाब है किसी के पास? सरकार अपनी खूबियां गिनाने के लिए अखबार के पहले पन्ने पर जब भी अगर कोई पहला पन्ना खोले तो आपको पूरा का पूरा विज्ञापन मिल जाएगा। इस प्रकार के विज्ञापन छपे होते हैं अखबारों में। अगर सरकार विज्ञापन दे रही है तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कितने मासूम बेगुनाह लोग आतंकवाद की बलि चढ़े, कितने लोगों की जान गई है, और उनकी इस मौत का जिम्मेवार आखिर कौन है? ये सवाल है उन लोगों के जिन लोगों के परिवार के लोग आतंकवादियों द्वारा मौत के घाट उतारे गए। ये सवाल है उन प्रवासी मजदूरों के परिवार के जो अपने घर से चंद रुपए कमाने के लिए उस कश्मीर में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए गए थे। उन्हें नहीं मालूम था कि सुबह होने से पहले उन्हें मार दिया जाएगा, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा।
ये कसूर है उनका कि वो सरकार की उन खबरों को टीवी पर देखकर कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर की 370 खत्म होने के बाद कोई भी यहां आकर के काम धंधा कर सकता है। यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब तो दूर, जम्मू के लोग कश्मीर में नहीं जा पा रहे। जो सरकारी नौकरी करते हैं वो वहां पर सुरक्षित नहीं, कश्मीरी पंडित वहां सुरक्षित नहीं। तो आखिरकार 370 तोड़कर सरकार ने कौन सा किला फतेह किया है, यह सवाल है। जम्मू के अंदर लोगों को दारू के ठेके दे दिए। जम्मू के अंदर अब जनरल स्टोर पर लोगों को दारू मिल जाएगी। जम्मू के लोग दारू पिएं और नशे में रहें, और जम्मू के लोग या कोई भी प्रवासी मजदूर जो कश्मीर जाए वो आतंकवाद की गोलियों का शिकार हो, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। इस तरीके की नीतियां जो सरकार बना रही है या जो सरकार ने बनाई है, क्या आप समझते हैं कि ये ठीक है? क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही? क्यों नहीं बोल रहे लोग? क्यों मुख्य धारा का मीडिया खामोश है? पत्रकारिता ये नहीं कहती कि आप सरकार की चापलूसी करो। पत्रकारिता ये कहती है कि सरकार को उसका आईना दिखाएं। पत्रकारिता एक आईने की तरह है जिसमें सरकार का असली चेहरा दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस कि पत्रकार और मुख्य धारा का मीडिया सरकार से डरा हुआ है, उसे सच नहीं बताना चाहता, या यूं कहें सरकार सच नहीं देखना चाहती। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, वो कभी भी सच्चाई नहीं देखना चाहती। वो अपना भयंकर और डरावना चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहती। लेकिन पत्रकारों का और मीडिया का दायित्व बनता है कि वो उन्हें उनका चेहरा दिखाएं। अफसोस मीडिया डरा हुआ है, खामोश है और विपक्ष बोल नहीं रहा। चलिए जो भी है, लेकिन मासूम और लाचार लोगों की हत्याएं जो हो रही हैं, उन हत्याओं पर सरकार जवाबदेह है, उसे जवाब देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल क्या जम्मू कश्मीर, क्या भारत, सभी लोग सवाल पूछेंगे कि आखिरकार सरकार की जिम्मेवारियां क्या थी। अंधभक्ति का चश्मा उतरने वाला है, और जिस दिन ये चश्मा पूर्ण तौर से उतरा तो आप सबके सामने ये रिजल्ट, इसके परिणाम होंगे कि जब भारत की जनता के साथ धोखा किया जा रहा था, उस वक्त भारत की जनता, भारत के लोगों को बोलना चाहिए था। आज जम्मू में लोग रिलायंस के जो मार्ट खुल रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि हम व्यापारी वर्ग से आते हैं और सरकार हमारा सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमेशा से ये रहा है कि भाजपा के साथ व्यापारी वर्ग जुड़ा रहा है। उन्हें ये कभी नहीं लगा था कि भाजपा के लोग इन छोटे व्यापारियों का नुकसान करेंगे। आज जब इनका नुकसान होने लगा तो ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। सरकार और मोदी जी सिर्फ अपने वो 2 और 4 दोस्तों के साथ मसरूफ हैं। वो उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। जिस तरीके का नुकसान जम्मू कश्मीर और भारत के लोग पिछले 70 सालों में सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो नुकसान 2014 से 2022 में हो चुका। आतंकवाद की कमर तोड़ने की बात कहने वाली सरकार
घुटने टेक चुकी है। अखबारों में या मीडिया में क्या बताया जाता है उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार आतंकवाद मिटाने में नाकामयाब साबित हो रही है। मासूम और लाचार लोगों को रोज़ अपनी जिंदगियां गंवाना पड़ रही हैं। आतंकवादियों की गोलियों का शिकार होना पड़ रहा है। आवाज़ उठाना ज़रूरी है और जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी जल्द ये समझ आ जाएगा कि जम्मू कश्मीर की इस ज़मीन पर उन लोगों के लिए रहना मुश्किल होगा। बिजली महंगी कर दी, पानी के बिल बढ़ा दिए और करप्शन तो चरम सीमा पर पहुंची हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बोल रहे। जब ये लोग बोलने के बारे में सोचेंगे तब तक समय निकल चुका होगा। अब धीरे धीरे चापलूसी करने वाले पत्रकार और उनके मालिक थोड़ा सा लाइन पर आने लगे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने इन लोगों का जीना भी हराम करना शुरू कर दिया। इन लोगों को भी समझ आने लगा है कि वाकई में हम लोगों ने एक तरफा झूठ दिखाकर देश का नुकसान तो किया ही, अब इनका खुद का नुकसान भी होना लाजमी था, ये इन्हें समझ आने लगा। बहरहाल इन कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की हत्या और उन 2 मजदूरों की, जो प्रवासी मजदूर थे, श्रमिक थे, उनकी हत्या की जिम्मेवारी क्या जम्मू कश्मीर सरकार लेगी? क्या ये मानेंगे कि इनकी नालायकी के कारण उस कश्मीरी पंडित और इन 2 प्रवासी मजदूरों की जान गई है? इन्हें मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे, अगर अपनी गलतियों को सरकार अभी भी नहीं सुधारेगी, तो इसी प्रकार निर्दोष और बेकसूर लोग मरते रहेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार को ज़रूरत है कि वो कड़े कदम उठाए, सख्त कदम ले और आतंकवादियों का खात्मा करे। नहीं तो इसी प्रकार हमारे जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे, इसी तरीके जानें गंवाते रहेंगे। और हमारे खास करके मैं बात करूंगा जिन्हें ज़बरदस्ती रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को, जिन्हें ज़बरदस्ती कश्मीर भेजा जा रहा है, पहले उनकी जान की सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए, उसके बाद उन्हें कश्मीर भेजा जाए। जिस प्रकार आतंकवादी लोगों की जानें ले रहे हैं और सरकार उन लोगों की जानें बचाने में विफल साबित होती नजर आ रही है, इसके नुकसान का जिम्मा कौन लेगा? आप ऐसी ही खबरें जो जमीन से जुड़ी हुई हों, हवा में ना हों, जनता से जुड़ी हुई हों, लोगों से जुड़ी हुई हों, सरकार से जुड़ी हुई हों, देखने के लिए RTI इंडिया न्यूज़ लोकतंत्र के पहरेदार के साथ जुड़े रहें और देखते रहें ऐसी ही खबरें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हमारी हर वो खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।